जी, मेरा नाम डॉक्टर फ़रहीन तबस्सुम हुआ। मैंने एएमयू अलीगढ़ से एमबीबीएस करके बैंगलोर एम्स से डीजीओ किया है और अभी 1 साल पहले हम लोगों ने ग्लोबल सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर नाम से एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है। यहाँ वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी केसेस को सॉल्व किया है, बट अभी रिसेंट में मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिनके हस्बैंड अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं। ये हर बार प्रेग्नेंट तो होती थी, लेकिन 3 से 4 महीने में खुद ब खुद इनको मिसकैरेज हो जाता था, जिसको हम लोग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। जब ये मेरे पास आई तो मैंने इनका कंप्लीट वर्कअप किया, जिसमें मुझे ये पता चला कि एक यूट्राइन एनोमली होती है जिसे हम लोग बाइकॉर्नियट यूट्रस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे, वैसे तो मरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, लेकिन जब मरीज़ प्रेग्नेंट होती है तो चूँकि उसमें इंस्टेड ऑफ 1 सिंगल कैविटी बच्चेदानी 2 हिस्से में होती है, तो जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है या फिर बच्चे वक्त से पहले जन्म ले लेते हैं। लेकिन चूँकि हम लोगों को पहले से पता था, तो हम लोगों ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंटिन्यूस मैटरनल सर्विलेंस किया। बच्चे का भी टाइम टू टाइम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करके विद प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट हमने कंटिन्यूस इनको 9 मंथ्स तक कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 37 वीक्स पे मैंने इनको टर्मिनेट किया और आज ये इनके पास एक प्यारी सी बच्ची है जिसको हम लोगों ने 37 वीक्स पे टर्मिनेट करके। यहाँ दिल्ली में तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे। मैंने दिल्ली में भी एसआरशिप किया है जहाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम लोग डील करते थे। जैसे इसी तरह का कोई अगर माँ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है या अगर प्रेग्नेंट हो भी रही है तो बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इस तरह की जो भी केसेस होते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से उसको डील करते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो प्रेग्नेंट, जैसे इनका ही एक मैंने मिसाल दिया कि ये भी बेचारी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी बट बच्चे इनको नहीं हो पा रहे थे, तो इस तरह के सारे केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं। साथ के साथ बच्चेदानी में अगर गांठ हो या किसी को बच्चेदानी नीचे आ रहा हो या पेशाब अपने आप निकल रहा हो, तो इस तरह का भी ऑपरेशन हमारे यहाँ होता है। हम लोग इलाज तो हाई क्लास करते हैं बट रेट हमारा बहुत ही मिनिमल है। आप मरीज़ मेरे सामने बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम रेट में 15 से 20 हज़ार के रेंज में हम लोग नॉर्मल सिजेरियन कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। और यहाँ कंप्लीट, ये भी हमारा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, एसी नॉन एसी सब तरह के रूम है अवेलेबल। 1 साल हो गया है लगभग हॉस्पिटल को, 1 साल हुआ ना? जी। 1 साल हुआ है, क्या रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अपने हॉस्पिटल ग्लोबल सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हर तरह का इलाज गायनी और सर्जरी से रिलेटेड है। अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी है तो एक बार हम लोगों से ज़रूर संपर्क करें। ये हम लोग काम तो बड़ा करते हैं बट हमारे लोग ये नहीं समझे कि रेट बहुत हाई है, बहुत मुनासिब रेट में हम लोग काम करते हैं। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद जावेद अशरफ हुआ। मैंने 2003 में एमबीबीएस किया है और 2008 में मैंने एमएस किया है रांची राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची से। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था 2008 में और अभी मैं 2022 में वापस आया हूँ। लास्ट 12-13 साल मैं दिल्ली में डिफरेंट हॉस्पिटल में काम किया मैंने। सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं वहाँ एज ए सीनियर रेजिडेंट था। उसके बाद हिंदू राव हॉस्पिटल है, वहाँ मैं एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहा था। मैंने एम्स से लेप्रोस्कोपी में ट्रेनिंग लिया। फिर अब चूँकि ये मेरा होम टाउन है तो अब वापस आया हूँ और मैंने यहाँ ग्लोबल सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर के नाम से एक हॉस्पिटल खोला है। जो केस आपके पास आया, कौन सा केस आया था, कैसा था? देखिए, अभी 2 लास्ट में, वैसे तो मैंने अभी पिछले 1 साल में कई कॉम्प्लिकेटेड केस की सर्जरी की है, लेकिन अभी करंट में मैंने 2 सर्जरी की है मेरे यहाँ हुई है। एक सर मेरे यहाँ लार्ज लगभग 4 और 5 kg का स्कोटल सोइलिंग लेके मरीज आया था, जो लगभग दरभंगा के 10 डॉक्टर से मिल चुके थे और उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम था और सांस की भी दिक्कत थी और सारे डॉक्टर ने उनको हायर सेंटर दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए बोला था। फिर वो मुजफ्फरपुर में भी किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी उन लोगों ने बोला पहले कि 1.5-2 लाख रुपया लगेगा। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, आप पहाड़ी चले जाओ। फिर वो मेरे पास आए थे अब आज से 15 दिन पहले, तो हम लोगों ने उसको बड़े अच्छे से इवेल्युएट किया। पहले हमने, मेरे बेहोशी के डॉक्टर एनेस्थेसिस्ट ने, और पहले उसकी जो सांस की दिक्कत थी उसको कंट्रोल किया, हार्ट के जो स्टेटस था उसको नॉर्मलाइज किया और आफ्टर दैट हम लोगों ने उसकी सक्सेसफुल सर्जरी की आज से लगभग 6 दिन पहले। हाइड्रोसिल का वजन कितना? सर जी, बेसिकली रिपोर्ट में तो हाइड्रोसिल था, लेकिन जब हम लोगों ने उसको सर्जरी की तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया था। उसकी आंत पूरी नीचे आके फंस गई थी, लगभग 4-5 kg के करीब। इतना कैसे हो जाता है? वो पता नहीं उसने नेग्लिजेंस किया होगा। वो तो हम भी लोग भी उससे पूछ रहे थे कि इतना बड़ा हो गया तुम। पहली बात तो वो 1 साल से चक्कर काट रहा था डॉक्टर्स का। अच्छा, इस तरह का केस आपके पास पहली बार आया है कि? नहीं, देखिए, यहाँ तो पहली बार आया है, लेकिन दिल्ली वगैरह में तो मैंने ऐसे सर्जरी कई किए हैं कॉम्प्लिकेटेड केस, चूँकि वहाँ तो रेफर होते रहते हैं। सफदरजंग वगैरह में तो खाली कॉम्प्लिकेटेड केस ही आते हैं। अच्छा, मरीज की क्या कंडीशन? अभी तो सर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टेबल है। आपको भी मिलवाऊंगा और वो छुट्टी आज कर दूंगा मैं उसकी। लगभग 12-13 साल दिल्ली में काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक अच्छी एक्सपीरियंस है मेरे पास काम करने की। सारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और लेजर से स्टोन की सर्जरी, जो भी लेटेस्ट सर्जरी होती है जो बॉम्बे दिल्ली में होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ कर रहा हूँ और बहुत मुनासिब पैसों पर कर रहा हूँ। तो मैं इतना बोलूँगा कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कहीं दिल्ली बॉम्बे जाने का मन भी करे तो एक बार मुझसे ओपिनियन लीजिए, हम भरोसा दिलाते हैं हम यहाँ कर देंगे उसका काम। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ है और मेरा घर बुंदनगरा है। और डॉक्टर फ़रहीन साहिबा ने अभी आपको बहुत कुछ बताया, ये बिल्कुल हकीकत है। और चूँकि मैं पेशे से मैं भी एक टीचर कह लीजिए, मैं उर्दू ही पढ़ाता हूँ और मेरा अपना मतलब कि कोचिंग भी चलता है, कासमी कोचिंग के नाम से।
देखिए, औलाद हर किसी को पसंद होता है, हर कोई औलाद चाहता है क्या, हर किसी को औलाद की चाहत होती है। मैं करीब मेरी शादी आज ही के दिन 2020 में ये बताइए कि ये परेशानी कितने दिनों से आप झेल? परेशानी ये समझिए 3 साल से समझ लीजिए, ये चौथा बच्चा है ये। बहुत सा कहाँ कहाँ गए होंगे? बहुत जगहों पे गया मैंने, करीब करीब पुपरी गया था, सीतामढ़ी गया, बहुत जगहों पे गया। ये हमारे एहसान साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। बहुत सारे डॉक्टरों से मिले? बहुत सारे डॉक्टरों से मिला, बहुत सारे डॉक्टरों से मशवरा लिया, सबने यही कहा कि यहाँ इसका इलाज नहीं है, यहाँ इसका इलाज नहीं है। कैसे पता चला कि इस हॉस्पिटल? यहाँ तक आने का ज़रिया ये डॉक्टर एहसान साहब है, हमारे भाई हैं और हमारे गाँव के भी है। यहाँ आपका यहाँ करीब एक साल से आ रहा हूँ यहाँ। जी जी कहा जाएगा सक्सेसफुल? जी सक्सेसफुल कह लीजिए। और डॉक्टर फरीन साहिबा ने भी कहा था कि मैं इलाज कर रही हूँ, बाकी आप दुआ कीजिए। 3 बच्चा ख़राब हो गया था और दिक्कत ये थी कि जो बच्चेदानी होती है ना, उसमें बीच में दरार आ गए थे, मतलब गांठ कह लीजिए या निशान कह लीजिए, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो डॉक्टर फरीन साहिबा ने हमको पूरे, हमें पता नहीं था और किसी डॉक्टर ने इसकी वजाहत नहीं की, बस इलाज किए जा रहे थे। जब यहाँ आया, जब डॉक्टर फरीन साहिबा से और डॉक्टर जावेद साहब से मुलाकात हुई तो इन्होंने इस बात का खुलासा किया, तब हमें समझ में आया। ये बच्चा जो हुआ ऑपरेशन करके या नॉर्मल? जी ऑपरेशन से ही। कितने दिन पहले? अभी वही 5 दिन हो गया। जी मरीज की क्या कंडीशन? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे की कंडीशन बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं आप काफ़ी खुश? बहुत मुतमईन है, खुश भी हैं। मेरा घर बुधनगरा हो गया। तो यही वो पेशेंट है जिनका हॉर्निया का ऑपरेशन हुआ है। चलिए हम इनके भाई हैं, इनसे बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद असगर, कहाँ घर हुआ आपका? बुधनगरा। अच्छा, क्या चीज़ का ऑपरेशन इनका हुआ है? इसका हाइड्रोसिंग का ऑपरेशन हुआ। हम लोग हाइड्रोसिंग समझ रहे थे, डॉक्टर साहब बोले कि हर्निया है, हाइड्रोसिंग नहीं है, जो बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा था, समझिए 5-6 किलो का था और बहुत जगह लेके गए लेकिन सब मना कर दिए। मुजफ्फरपुर भी गए और कितने दिनों से इनकी परेशानी? समझिए साल भर से था। 1 साल से? जी, कहाँ गए आप? मुजफ्फरपुर गए और भी समस्तीपुर उधर भी गए और कितनी जगह भी गए। सब क्या पता? सब कह रहे थे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, जो बहुत। जी, यहाँ कब आए? यहाँ समझिए हफ्ता भर पहले आए, यहाँ आए तो हो गया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से कर दिए हैं। कब ऑपरेशन हुआ? ये 5 दिन हुआ है। जी, अच्छा, अभी कैसी तबीयत है? अभी अल्लाह का शुक्र, अभी ठीक है। हाइड्रोसिन का वजन कितना था? हाइड्रोसिंग तो बहुत बड़ा, समझिए 5-6 किलो का था। 5-6 किलो? जी पैसा वैसा बहुत ज़्यादा लगा है? जी नहीं, यहाँ तो कम समय हो गया, वहाँ की जगह बहुत बता रहे थे कि 2 लाख 3 लाख रुपया लगेगा। यहाँ हो गया 40-50 हज़ार में। डॉक्टर साहब बोले कि हम। जी, हॉस्पिटल के मेंबर हैं, इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। परिचय? मेरा नाम एहसान आलम हुआ। ये जो पेशेंट जो है ना, ये बहुत तरह तरीके से परेशान, बहुत दरभंगा, मुजफ्फरपुर, करीब करीब बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए हैं। सब तरफ से इनको जो है ना क्या बोलते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ नहीं होगा, इनको आईसीयू की ज़रूरत है, बहुत सारा दिक्कत था, तो बोले बाहर लेके जाओ, दिल्ली या मुंबई एम्स वगैरह जाने के लिए बोल लेते हैं। तो इसी को हम सब सफल वो सर्जरी किए हम लोग। अच्छा, इससे पहले भी इस तरीका का केस इस हॉस्पिटल में आया? हाँ, इससे पहले बहुत सारा क्रिटिकल सर्जरी हम लोग किए हैं। इससे पहले भी ये मगर अभी करंट में किए हैं, इसलिए उसको हम लोग ये करना चाहते अच्छा, मरीज़ का क्या? हैं। मरीज ये बहुत सफलतापूर्वक ठीक ठाक है। हाँ बहुत अच्छा।